हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैथ्स आते हैं। मैथ्स ही नहीं, इस चैनल पे मैं अब बहुत सारे क्लासेस लाने वाला हूँ, सब चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं, यानी कि इस चैनल को और यहाँ से क्लासेस को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें, ठीक है। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा क्लास है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कैलकुलेशन को, मैथ में कैलकुलेशन को, आपको आंसर निकालने में इतना आपको हेल्प करेगा कि आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला, ठीक है। तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल का ये क्लास होने वाला है आज, जिसमें आपके बहुत टाइम बचाएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। आपको ये क्या करेगा, आपके कैलकुलेशन में ये बहुत ही टाइम बचाने वाला ये आज का क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम, जिसमें हम लोग 2 से लेकर के आज की वीडियो में 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। फिर हम लोग इसके वीडियो नंबर 2 में आगे कुछ नंबर्स के जो स्पेशल होते हैं नंबर्स, उनके डिविजिबिलिटी रूल को समझने वाले, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। किसका? तो 2 का विभाज्यता का नियम। मैं यहाँ पे स्टेप सबका लिख दिया हूं, उसी स्टेप को फॉलो करना है और विभाज्यता का नियम को चेक करना है, ठीक है। तो अगर हाँ, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है पर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि चलिए बढ़ते हैं 2 के विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है। मैं यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज में लिखा हूं, ठीक है, तो आप मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा। तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग 2 से वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टेप एक ही है इसमें। स्टेप 1 में क्या है कि किसी भी संख्या के वंस प्लेस, यानी कि इकाई अंक, वंस प्लेस तो आप सभी को पता है ना, इकाई अंक। किसी भी संख्या का अगर वंस प्लेस यानी इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी भी अंकों वाली संख्या हो। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। देखिए, जब हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी टोटल 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक होते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाने पे हमारी संख्या बनती है, ठीक है। तो जैसे कि 24 लिखा हुआ है, तो 24 में क्या क्या यूज हुआ है, तो जब हम लोग जैसे 24 लिखते हैं तो 24 में क्या क्या यूज हुआ है, तो 24 में यूज हुआ है हमारा 2 और 4 यूज हुआ है, यानी कि इसमें दो अंक से बनने वाली ये संख्या हो गई 24, जिसमें 2 और 4 को यूज किया गया है। तो 2 और 4 इसमें क्या है? अंक है। 2 और 4 क्या है? इसमें अंक है। 2 और 4 क्या है? अंक कितने हैं? 2 अंक है, जो कि 2 और 4 ये अंकों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अंक समझ में आ गया। जब 2 और 4 को यूज किया गया तो यहां पे बन गया 24। तो 24 क्या है? 24 एक हमारी क्या है? ये हमारी एक संख्या, ये हमारी क्या है? एक संख्या है, ठीक है। तो 24 क्या है? एक संख्या। 24 बनने में क्या क्या यूज हुए हैं? तो 2 और 4 यूज हुए हैं, तो ये दोनों क्या है? अंक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारा मेन टॉपिक को, ठीक है। तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करें। तो मैंने बताया, अगर किसी भी संख्या के वंस प्लेस पे यानी इकाई अंक पे क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाए इवन नंबर, तो वो संख्या हमारी 2 से कटने के लिए तैयार है। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानता हूं मैं कि एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल लेता हूं। तो ये एग्जांपल में हम लोग को पता है कि ये 12 लेता हूं, ठीक है। क्या 12 2 से कट जाएगा? कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 12 2 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो यहां पे देखना ये है, क्या ये जो 12 संख्या है, ये जो 12 संख्या है, ये जो 12 संख्या है, इसका वंस प्लेस यानी कि इकाई अंक, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। यानी कि इकाई अंक पे क्या है? इकाई अंक पे हमारा 2 है। इकाई अंक पे क्या है? 2 है।
है। तो क्या मैंने क्या बताया कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाए, वो संख्या चाहे कितने अंकों की हो वो 2 से कट जाएगी। यानी कि मैं बोलूंगा कि 12 क्या है, 2 से कटने वाली एक संख्या है। वैसे और भी एग्जाम्पल में लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 में लेता हूं। जैसे मैं लिखूं 5, 7, 9, 8, 6, 0। तो मैं फिर यहां पे देखा कि इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे यहां हमारे पास क्या है, इकाई अंक पे हमारा क्या है, 0 है। इकाई अंक पे क्या है, 0। फिर मैंने बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाए, यानी कि ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 से क्या हो जाएगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल लेकर बताता हूं। इसमें कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या हो, बस हमें देखना यह है कि उसके इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, इकाई अंक पे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आने चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 3 ले लेता हूं। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 9, 8, 5, 2, 4। अब बताइए क्या इसमें इकाई अंक पे हमारा क्या आ रहा है, इकाई अंक पे हमारा आ रहा है 4, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या दो मैंने बताया, जो लिस्ट में मैंने बताया कि क्या क्या आना चाहिए, तो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो ऐसे कितनी भी बड़ी संख्याएं हो जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ रहा हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब है 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी ये चेक करने के लिए हमें एक स्टेप सिर्फ समझने होते हैं। क्या स्टेप है कि उसके जितने भी जो संख्या है, उस संख्या में जितने भी अंक है, उन अंकों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि कोई एक संख्या है, उस संख्या में जितने भी अंक है उन अंकों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या मिलेगी उस संख्या को क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड करके चेक करना है। लेकिन इसमें भी क्या करने हैं कि इसमें भी एक शॉर्ट मेथड में बताऊंगा, जो आप बिना संख्याओं को जोड़े या फिर बहुत कम टाइम में वे भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में लेता हूं। जैसे मैं यहां पे एक संख्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 5, 1, 9, 4, 2। मैंने एक संख्या लिख ली 51,942। इस संख्या को चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो पहले तो ये बताइए क्या 2 से कटेगी, तो आप बोलेंगे हाँ कटेगी। आपने अभी बताया कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। 2 है, इसका मतलब 2 से कट रही है। खैर मैं ऐसे ही पूछ लिया, हमें तो चेक करने 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो मैंने क्या बताया कि जितने भी इसके अंदर अंक हैं, क्या क्या अंक है बच्चा, 5, 1, 9, 4, 2। इन अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। इन अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं इसके अंकों को जोड़ देता हूं। तो अंकों को जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो यहां पे मैं जोड़ूंगा 5 + 1 + 9 + 4 + 2, 9 + 4 + 2। अब जब इसको मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन रहा है, 5 और 1 6, 9, 6, 15, 15 और 4 19 और 2 21। क्या मिल गया मुझे, 21 मिल गया। क्या ये 21 3 से कट जाएगी, क्या ये 21 3 से कट जाएगी, हाँ 3 से कट जाएगी 7 बार में, तो 21 कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या जो है वो हमारी 3 से कट जाएगी। अब इसमें भी शॉर्ट मेथड में बताता हूं। देखिए पहले तो अगर आप यहां सभी को जोड़ दिए हुए हैं तो यहां भी तो अंकों की संख्या बन गई, तो 2 और 1 क्या बन गई, यहां भी तो एक अंकों की संख्या बन गई। अब क्या करना है कि ये संख्या में फिर जितने भी अंक हैं उन अंकों को जोड़ देना है। अंकों को जोड़ने पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 से कटना ही है ना, तो ये हमारी 3 से कटने वाली संख्या मिल गई। मान ली कि कोई बड़ी संख्या है, वो जोड़ने पे भी बड़ा नंबर आ जा रहा है। ठीक है,
अब उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग उसके भी अंकों को जोड़ लेंगे और एक सिंगल डिजिट वाला हम लोग संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ये हो गया। अब एक और चीज हम लोग समझते हैं, देखिए हमें क्या चेक करने की 3 से कटने वाली नंबर, तो 3 से कटने वाली नंबर मैं इन्हीं डिजिट को ना अंकों को यूज करके ये बना रहा हूं, फिर इसको वापस में जोड़ रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसी में देख लूं कौन कौन 3 से कट रहा है। तो यहां पे मैं देखा कि 5 और 1 को जोड़ा तो 6 हो गया, 6 तो 3 से कट रहा है, यानी कि ये दोनों को काउंट नहीं करना, ये दोनों को साइड कर देना है। 9 तो 3 से ऑलरेडी कट रहा है, तो इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी साइड कर देना है। अब जोड़ते हैं 4 और 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, ये भी तो 3 से कट रहा है, यानी कि इसमें जितने भी अंक हैं उन अंकों को अगर हम लोग ऐसा जोड़ जोड़ के बनाएं जो 3 से कटने वाली है, तो हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग को ऐड सारे को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या हो गया, यहां से हम लोग को पता चल गया कि इनके जो अंक है उनको जोड़ने पे 21 आ रहा है, उसको जोड़ दिए 3 आ रहा है, यानी कि 3 से कटने वाली हमारी एक सिंगल डिजिट का संख्या बन गया। और नहीं तो मैंने क्या बताया कि इनके अंकों को नहीं तो जोड़ना है, अंकों को जोड़ने के लिए प्रॉपर एक एक अंक को देख लेंगे कि क्या वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया एक 6 9 3 8 1, मैंने यहां पे एक संख्या ले लिया। अब बताइए क्या ये 3 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया अब हमें अंकों को जोड़ने ही है ना बच्चा, हमें अंकों को जोड़ने नहीं है, हम लोग को देखना है कि इसके जो अंक है वो कौन कौन हमारे 3 से कट रहे हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 तो 3 से कट रहा है, इसको काउंट ही नहीं करना है। 9 भी 3 से कट रहा है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 3 भी 3 से कट रहा है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। बच गया हमारे पास 2 ये संख्या। अब इन्हीं 2 संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 हमारा 3 से कटने वाला है। इसका मतलब ये सारे संख्याएं क्या है 3 से कट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 3 से कट जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां लिया, ये तो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो कुछ ऐसी भी तो संख्याएं होगी ना जो बहुत सारे अंकों से कट सकती हैं, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको रूल याद रखने हैं, बाकी संख्याएं तो बहुत सारी मिलती जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम। तो 4 के विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को भी एक स्टेप फॉलो करने बस। तो पहला स्टेप में हम लोग को सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम का जो 2 अंक आपको दिख रहा होगा, वो अंक को चेक करना है कि क्या ये 4 से कट रही है। तो मैंने क्या बताया कि संख्या के लास्ट के 2 अंक को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। वो देखेंगे कि क्या 4 से कटने वाली संख्या होगी। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक 4 से कटने वाली संख्या, यानी कि 4 से कटने वाली अंक मिल गई, यानी संख्या मिल गई, तो हम लोग बोलेंगे कि वो भी संख्या चाहे कितनी अंकों का वाली संख्या हो, वो हमारा 4 से कट जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चलिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में समझते हैं हमें क्या बोला गया है। हमने क्या बताया कि लास्ट का 2 अंक को हमें समझने हैं। चलिए मैं एक संख्या लेता हूं, जैसे 5 7 6 4। मैंने एक संख्या ले ली जो है 5764। अब इसे चेक करने कि क्या ये 4 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसे हमें करना होगा कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 जो अंक है उन दोनों को हमें देखने होंगे। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, मेरे पास 6 और 4 है। क्या है, 6 और 4 है, 64 है। तो अब इस 64 को चेक करेंगे, क्या ये 64 4 से कट रही है। तो देख लेते हैं, तो 64 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है। तो क्या बच जाएगा, हमारा
हमारा 2 24, तो हमारा क्या लग जाएगा, 6 बार में लग जाएगा। यानी कि हमारा जो 64 है वो 4 से तो कट रहा है, टेबल में तो आ जाएगा, 16 चौके 64, तो 16 का टेबल में तो आ जाएगा 4 बार में। यानी कि ये जो संख्या मैंने लिया है वो संख्या 4 से कटने वाली संख्या है ना। 16 चौके 64, 4 बार में तो 4 से 16 बार में तो कट जाएगा, तो यानी कि ये जो संख्या मैंने लिया वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, इसको समझते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल नंबर 2। अब जैसे मैं लूं 6 9 8 2 7 5 9, और मैं ले लेता हूं एक और ले लेता हूं 7 ले लेता हूं। ठीक है, अब हमें चेक करने की क्या ये 4 से कट रही है संख्या, तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही करेंगे, जो लास्ट का डॉट डिजिट है उसको हम लोग काउंट करेंगे, तो हमारा बन गया 97। क्या 97 4 से कट जाएगा, तो देख लेते हैं, 4 दूना का 8, ये 8 हो गया, ये बन गया हमारा 17, तो 4 4 जा 16, ये तो लास्ट का डिजिट तो कटा ही नहीं, एक तो इसका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से कटने वाली नहीं है। आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहे हो। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो एक और एग्जाम्पल में क्या है, तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग लेते हैं 3। ठीक है, चलिए अब मैं और भी बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे 8 9 0 7 8 4 1 5, और फिर हमारा 8 और 4, मैंने ये संख्या ले ली है ना। इतना बड़ा संख्या है, अब इसे हमें चेक करने हैं कि क्या ये 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, जो इसका लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट के 2 अंक हैं, उन दोनों अंकों को पिक करेंगे। तो हमारा क्या हो गया 84। क्या 84 4 से कटता है, हाँ 21 चौक 84 तो कट जाता है। तो यानी कि ये जो संख्या हमारा है वो 4 से कटने वाली संख्या है, यानी कि ये भी क्या हो गया 4 से कट जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या भी 4 से कट जाएगा। अच्छा, ये रूल आपको कहां पे हेल्प करेंगे, तो ये रूल आपको बड़े बड़े कैलकुलेशनों को बहुत ही सिंपल टाइम में, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रूल नंबर 5, यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी ये हमें चेक करने हैं। इसका तो बहुत ही इजी है, कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी ये हमें चेक करना है। तो 5 से विभाज्यता का नियम को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखना यह है कि इसका भी एक ही स्टेप है कि अगर वो संख्या के इकाई अंक पे, यानी कि वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, यानी कि 0 और 5 अगर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो संख्या क्या है। अगर 0 या 5 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो संख्या जो है वो हमारा 5 से कट जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। चलिए हमें देखना यह है कि इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 0 या 5 में से कोई एक आने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर लेंगे, 7 5 6 8 0 4 एंड 5। तो ये हमने ले लिया क्या, एक संख्या। यहां पे हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक संख्या ले लिया। अब इसे हमें चेक करने हैं कि क्या ये 5 से कटने वाली है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है कि इकाई अंक पे वंस प्लेस पे हमें 5 या 0 देखने हैं। तो इकाई अंक तो ये होता है, वंस प्लेस तो ये है इस संख्या का। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5। तो क्या 5 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5 से कट जाएगा। यस, तो ये हमारा जो नंबर है इतना बड़ा 75,68,045, ये हमारा 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। जैसे मैं एक और ले लूं, क्या ले लेता हूं, जैसे 8 6 9 5 0।
क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? यस, इसकी भी जो इकाई अंक है, वंस प्लेस है, वो क्या है? 0 है। इसका मतलब ये भी 5 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 6 यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी ये हमें चेक करना है। तो कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, इसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा कि जो संख्या दिया हुआ है, वो संख्या जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का, उस नंबर को देखना है कि क्या वो 2 से और 3 से दोनों से कट रही है। हमें देखना यह है कि मान लेते हैं कोई संख्या है वो 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, ये संख्या वो 6 से कट रही है नहीं कट रही, इसके लिए क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि क्या वो संख्या 2 और 3, क्या वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है। तो अगर वो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 दूना का 6 होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या हमारी किससे कटने वाली होगी, हमारी 6 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए इस संख्या को देखते हैं। मैंने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से कटेगी, और 3 का क्या बताया कि जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कटने वाली संख्या होगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 5 6 1 9 और यहां पे ले लिया 8। अब देखना है कि क्या ये संख्या 3 से कट रही है, या फिर यहां पे मैं लेता हूं कुछ और, एक ले लेता हूं 6। अब यहां पे देखना है कि क्या ये जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 6 से कट रही है। तो 6 से कटने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 2 के लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल यूज करूंगा। तो 2 के लिए देखा कि इकाई अंक पे क्या है, 6 है, मतलब ये संख्या जो है वो 2 से तो कट रही है। अब मुझे देखना है क्या ये संख्या 3 से कट रही है, क्या ये संख्या 3 से कट रही है। तो ये संख्या 3 से कब कटेगी, जब इनके अंकों का योग हम लोग देखेंगे कि इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो मैंने बताया अंकों का योग कैसे करेंगे, देखेंगे कि 6 है तो 6 तो 3 से कट जाएगा, इसको काउंट नहीं करना है। फिर 9 है, 9 से 3 से कट जाएगा, इसको काउंट नहीं करना है। 6 एक और आ गया तो 6 भी 3 से कट जाएगा, इसको काउंट नहीं करने हैं। मेरे पास बच गया 5 और 1। जब इसमें 5 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आया, 6, और 6 फिर से 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारा 3 से भी कटने वाली संख्या हो गई। तो जब दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो हमारा बन गया 6, और ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आए होंगे। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लूं 8 6 1 5 और लेता हूं 2 और एक और लेता हूं 6 ले लेता हूं। चलिए ये हमारी संख्या हो गई। या फिर मैं इसके जगह पे क्या ले लूं, इसके जगह पे कुछ और ले लेता हूं। तो हम लेते हैं 1 तो ले लिया, 5 ले लिया, 1 और 0 ले लेता हूं। ये मैं एक संख्या लिया। अब हमें बताना है कि क्या ये संख्या जो है 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने क्या बताया, हम लोग चेक करेंगे कि पहले 2 से कट रही है कि नहीं और 3 से कट रही है कि नहीं। तो इस संख्या को हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 2 से कट रहा है तो, और क्या ये 3 से कट रहा है। तो 2 से कटने के लिए क्या देखेंगे कि इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक पे हमारा क्या है, 0 है, इसका मतलब 2 से तो कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे, संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो फिर वही प्रोसेस, हमारा यहाँ पे 6 है, 6 को काउंट नहीं करिए क्योंकि ऑलरेडी 3 से कट रहा है। फिर यहाँ पे तो अब कोई 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 8 1 5 1 0। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। ये भी 3 से कट जाएगा, इसको नहीं काउंट करेंगे। 5 और 1 कितने हो गया, 6। ये भी 3 से कट जाएगा, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। यानी कि ये संख्या भी 3 से कटने वाली हो गई। तो बोलेंगे कि ये संख्या मिक्सअप होकर के हमारा 6 से भी कटने वाली संख्या हो गई। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर रूल पे। रूल नंबर 7, 7 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 7 से कटेगी यानी कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करें, ठीक है। चलिए, इसके लिए हमें 3 स्टेप देखने होंगे। पहला स्टेप ये है कि उस संख्या का वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको कर देना है डबल, यानी कि उसको दुगना कर देना है। जो वंस प्लेस का डिजिट है उस वंस प्लेस वाले डिजिट को क्या कर देना है, डबल। अब उस जो डबल किया हुआ डिजिट था जिसको हमने डबल किया उसको अब हटा देना है, और उसको हटाने के बाद जितनी भी जो संख्या, जितनी भी जो अंक बची, उन अंकों से बनी जो संख्या है, जो जिस इकाई अंक वाले संख्या को हमने डबल किया, उस डबल करने वाले अंक को हम लोग को अभी साइड में रखना है। उसको छोड़ करके जितने भी अंकों से बनी अब जो संख्या बची उसको हमें क्या करना है, वो जो डबल किया हुआ संख्या था उसमें माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, जो अब हमें बची हुई संख्या जो बची उसे हमें क्या करना है, उसे हमें घटा देना है। किसको, जो डबल किए थे उसको घटा देना है। और घटाने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, अगर वो 7 से कटने वाली संख्या बन गई तो हमारा वो संख्या 7 से कट जाएगी। अब इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। मैं पहले नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो संख्या है 1 5 4, ये एक संख्या ले लिया 154। क्या ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको हम लोग को चेक करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो इसका इकाई अंक पे संख्या है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है, इस डिजिट को क्या करना है, आपको डबल कर लेना है। तो 2 गुना 4 कर लिए तो हमारा क्या बन गया, 8 बन गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो बची हुई संख्या बनी, बची हुई संख्या है, इसमें से क्या कर लेना है, इस बची हुई संख्या में से इसको हमें माइनस कर देना है। तो 15 माइनस 8 कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि 7 तो 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या हमारा था 154, वो संख्या 7 से भी कट जाएगी। वो संख्या किससे कट जाएगी, 7 से भी कटने वाली संख्या हो जाएगी। चलिए, अब समझते हैं दूसरा एग्जांपल से, नंबर 2 एग्जांपल से। मैं कुछ और बड़ी संख्या ले लेता हूं। जैसे मैं ले लिया यहां पे, और मैं यहां पे ले लूं, और मैं कुछ संख्या ले लूं, तो ये हो गया, मान लेता हूं 3 हो गया, और यहां पे ले लिया 8, 238। 238 को चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैं फिर वही प्रोसेस यूज करूंगा। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 का क्या करूंगा, 8 का कर दूंगा डबल। तो 8 का डबल कर दिया तो क्या आ गया, 16। अब इसको छोड़ करके जो संख्या बची, अब क्या बची, 23, और 23 में से कर दूंगा इसको माइनस। तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 में से गया तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 और 3 7, यानी कि फिर से हमें 7 मिल गया। तो फिर से हमें 7 मिल गया। इसका मतलब ये संख्या 7 से कटने वाली होगी। जो 238 है ये संख्या 7 से कट जाएगी। आई होप आपको ये भी नंबर का 7 का डिविजिटिव रूल समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर हम लोग लेते हैं अब 3। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा संख्या मैं सोच लेता हूं। जैसे मैंने सोचा कि चलो संख्या लेते हैं, मैंने एक संख्या ले लिया, क्या लूं, तो ये ले लिया मैंने 5 8। फिर मैंने ले लिया यहां पे 5, फिर ले लिया 2, ठीक है। मैंने इस बार लिया 5852। इसको हमें चेक करने हैं कि 7 का, ये 7 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या बची उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो 2 का क्या हो गया, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब जो संख्या बची 585,
इसको क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस। तो अगर इसमें से माइनस करें तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 8, 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बचेगा। अभी भी ये हमारी बड़ी संख्या है, क्या इसको हम लोग और कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या को 7 से डिवाइड करना, फिर तो एक ही रूल पड़ गया। तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे, फिर इस वाली संख्या को क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो अब इस वाली संख्या को डबल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब मेरे पास क्या बचा, 58। 58 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। अब देखिए 56 क्या, 56 क्या 7 से कटने वाली है, तो 8 टाइम में तो कट जाएगा। 7 से कितने टाइम में कटेगा, 8 टाइम में कट जाएगा। यानी कि ये संख्या जो है 56, 8 सते 56 हमारा 7 से 8 टाइम में कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या था 5852, ये हमारा 7 से कट जाएगा। तो अगर एक स्टेप में आपका थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसको अगले स्टेप में फिर से वही रूल को यूज करेंगे, इकाई अंक को डबल करना है, उसके बाद जो बची हुई अंक होगा, बची हुई संख्या होगा, उस संख्या में से उसको माइनस कर लेना है। अब यहां पे हमारा एक छोटा सा नंबर मिल गया। अब इस नंबर को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये 7 से कट रहा है, 56 8 बार में कट रहा है। इसका मतलब 5852 हमारा ये क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। अगर इससे भी बड़े नंबर आ गए तो आपको इसी तरह से अगले स्टेप में भी वो वही वाला रूल यूज करते चलते जाना है। अब बढ़ते हैं, अगला नंबर हमारा डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक ही स्टेप है इसमें भी, कि अगर इसका लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए, 8 से कट जाए, 8 का डिविजिबल हो, तो वो जितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमें जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या, उस नंबर के लास्ट का 3 डिजिट को देखने हैं और चेक करने हैं कि क्या वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटेगी, 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो संख्या हमारी दी हुई है वो 8 से कटेगी। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 196, एक छोटा सा नंबर पहले लिया। मैंने क्या बताया, ये तो ऑलरेडी हमारा 3 ही डिजिट का है, तो इसको तो आराम से चेक कर लेंगे, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें हम लोग को चेक करने ही पड़ेंगे 8 से डिवाइड करके। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 3 से ज्यादा नंबर के लिए इजी हो जाएगा। तो 8 दूना का 16, 60 बच गया 36, तो कितना बन जाएगा, 8 4 जा 36, 8 4 जा 32, तो ये हमारा बच गया 4। या क्या ये 8 से कट रहा है, रिमाइंडर तो 4 बच रहा है, तो इसका मतलब ये 8 से नहीं कट रहा, ये 8 से नहीं कटेगा। देख लेते हैं ना, 8 2 जा 16 और फिर बच गया कितना, 36। 36 तो 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो लिए वो 8 से तो कटने वाला एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बड़ा से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9 8 5, और ये मैं ले लेता हूं, उसके बाद 5, उसके बाद ले लिया 9, और उसके बाद मैं ले लूं फिर लेता हूं 7, और फिर लेता हूं 6। ये हमने एक नंबर लिया, इसमें हमें चेक करनी है कि क्या ये 8 से कटेगी। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट का 3 अंक को आपको देखने हैं और 8 से डिवाइड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। लास्ट के 3 अंक को देखना है और 8 से भाग दे देना है। तो 8 इकाई 8 बच गया, 1 कितना बच गया, 17, 8 दूना का 16 बच गया, 1 ऊपर से 6, 8 दूना का 16। यानी कि ये जो लास्ट का 3 अंक है वो हमारा 8 से कट गया। ये क्या हो गया, 8 से कट गया, इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 8 हो गया, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी कटने वाली होगी जब ये संख्या, जैसे हम लोग 3 का किए थे कि अंकों का योग किए थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी हम लोग उसके अंकों का योग करेंगे। यानी कि ये हमारा जो संख्या है, ये संख्या कोई भी संख्या है, संख्या के
अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग हमारा 9 से कटने वाली हो गई तो वो जितनी भी बड़ी संख्या हो 9 से कट जाएगी। यहां भी हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, उतना हम लोग को लॉन्ग मेथड को यूज नहीं करना है। स्टेप तो एक ही है, इस स्टेप में भी हम लोग शॉर्ट स्टेप को हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं एक संख्या लूं 3, 6, 1, 8 और 9। मैंने इतनी बड़ी एक संख्या ले लिया 36,189। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें जितने भी अंक हैं उन अंकों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंकों को अगर जोड़े तो क्या बनेगा, 3 + 6 + 1 + 8 + 9, यानी कि 3 + 6 + 1 + 8 + 9। तो कितना हो जाएगा, जोड़ दे तो 6, 3, 9, 1, 10, 10 और 18, 18 और 9 कितना हो गया, 27, यानी कि 27। क्या ये 27 9 से कट जाएगा? हाँ बच्चा, ये 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 3 बार में तो कट ही रहा है। इसका मतलब इतनी बड़ी जो संख्या दी हुई है, इतनी जो संख्या दी गई है, ये संख्या हमारा 9 से कटने वाला होगा। अब ये तो हम लोग अंकों का योग कर लिए। मैंने इसमें क्या बताया कि मैं इसमें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो इसमें जो अंकों का जोड़ भी योग भी करना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि जो संख्या दी हुई है ये 3, 6, 1, 8, 9 है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिजिट है, कौन सा अंक है जो 9 से कट रहा है ना। क्योंकि हमें सभी अंकों को जोड़ने पे तो 27 आया है ना, तो कोई ना कोई इसमें ऐसे अंक होंगे जो हमारा 9 से कटने वाला होगा। जो भी अंक इसमें 9 से कटने वाला होगा उसको हम लोग को ऐड जोड़ने है ही नहीं। तो देखिए, ये 9 से तो ऑलरेडी कट रहा है, और कोई 9 से कट रहा है क्या डिजिट? नहीं, और कोई डिजिट 9 से नहीं कट रहा है। लेकिन हम लोग देखें कि ये 8 और 1 को जोड़ दे तो हमारा 9 बन रहा है, ये भी तो 9 से कट रहा है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करने हैं। फिर हम लोग देखेंगे 6 और 3 को जोड़ दें तो ये भी तो हमारा 9 बन रहा है, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें जितने भी अंक हैं वो सभी अंक हमारे क्या हो रहे हैं, 9 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 से कटने वाला होगा। एक और मैं एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आई थिंक। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 5, 7, 4, 3, 9, 1, 8, 0। इस बार मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली, इतने अंकों वाली संख्या ले ली। अब मुझे इसे चेक करना है कि क्या ये 9 से कट रहा है। तो हम लोग ऐड करने का प्रोसेस छोड़ ही देंगे, पहले देखेंगे कौन सी संख्या 9 बन रही है। तो ये तो 9 बन गया, इसको छोड़ देना है। फिर और कौन बनी, और कोई भी 9 नहीं है, लेकिन देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पे 9 बन रहा है तो इसे भी इंक्लूड नहीं करने हैं। और कौन है, इन दोनों को जोड़ने पे 9 बन रहा है तो इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना है। 5 और इसको भी जोड़ने पे क्या हुआ, 9 बन रहा है, इनको इंक्लूड नहीं करने हैं। यानी कि अब जो 9 से कटने वाली संख्या हो गई, अब क्या बची, सिर्फ 0 बची। और 0 तो 9 से कट ही जाता है 0 टाइम में। इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 9 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। तो रूल में से भी आप ट्रिक देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट डिविजिटिव रूल। नहीं, ये तो 10 का है, इसके बाद हम लोग 11 का सीखेंगे। 11 हमारा लास्ट होगा। उसके बाद भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनका डिविजिटिव रूल सीखेंगे। तो 10 से विभाज्यता का नियम एक स्टेप है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या के लास्ट प्लेस पे यानी कि यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे, इकाई अंक पे अगर 0 आ जाए तो वो संख्या चाहे कितनी बड़ी भी हो, वो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3 और 0। तो जैसे ही लास्ट में 0 दिख जाए,
इकाई अंक पे 0 दिख जाए तो बोल दें कि हाँ ये 10 से कट जाएगी, यानी कि 10 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ गए? तो लास्ट पे हमें क्या देखने हैं, इकाई अंक पे हमें देखना है 0। अगर 0 आ गया और 0 है तो इसका मतलब वो चाहे कितनी भी अंकों वाली संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो हमारी 10 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, मैं एक और लेता हूं, जैसे ले लेता हूं 98540। तो जैसे देखा लास्ट में 0 है तो ये भी हमारा 10 से कट जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपको 100 से चेक करने का भी मन कर जाए तो कैसे करेंगे, 100 के लिए हम लोग देखेंगे लास्ट का 2 0, 98500 अगर आ जाए 100 के लिए, किसके लिए, 100 के लिए, अगर 100 के लिए अगर हमें देखना हो, 100 का डिविजिबिलिटी रूल देखना हो तो हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट में 2 0 आने चाहिए 100 के लिए। तो अगर लास्ट में 2 0 है इसका मतलब ये 100 से कट जाएगा। ये किससे कट जाएगा, 100 से कट जाएगा। आज का हमारा लास्ट रूल जिसमें हम लोग देखेंगे कि 11 का विभाज्यता का नियम। 2 रूल होते हैं 7 और 11। ये ज्यादा रूल बच्चों को नहीं याद होता है, तो ये रूल याद रखना है। 7 और 11 का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जनरली रूल थोड़े से 2-3 स्टेप में जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे इजी मेथड से। 11 का विभाज्यता का नियम के लिए क्या करना है, अगर 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी संख्या दी गई है उसमें अंक यूज किए गए होंगे। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 अंक दिए गए हैं, ठीक है ना, तो 5 अंक दिए हैं। अब हमें देखना ये है कि इस अंकों का प्लेस, स्थान देखना है कि कौन कौन से स्थान पे है। तो अगर हम लोग इधर से काउंट करें तो ये हमारा पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरा नंबर पे आएगा, ये तीसरा नंबर पे आएगा, ये चौथा नंबर पे आएगा और ये आएगा 5वां नंबर पे। तो इसमें जो जो ऑड नंबर है उसको एक साथ करना है। तो 1 3 और 5 क्या है, ऑड है। 1 3 और 5 क्या है, ऑड है। 1 3 और 5 क्या है, ऑड है, मतलब विषम है। इस विषम को पहले हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जो संख्या, जो डिजिट, जो अंक पहले नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, 5वें नंबर पे आए या फिर 7वें नंबर पे आए, अगर और बड़ी संख्या होगी तो 7वें नंबर पे आए, फिर 9वें नंबर पे आए, यानी कि विषम स्थान पे आए उनको एक बार हम लोग को क्या करने हैं, जोड़ लेने। ठीक है, जोड़ करके देखना है कितना आना है। अब दूसरा स्टेप, दूसरा पहला स्टेप में हम लोग कर लिए। अगर इधर से काउंट करें तो ऑड में काउंट करना है, तो ऑड का तो हम लोग कर लिए। अब देखते हैं इवन प्लेस वाला, यानी कि जो भी संख्या सम स्थान पे है, जैसे 2 4 ये क्या है, सम है। 2 और 4 क्या होता है, सम संख्या, इवन नंबर। तो दो भी जो इस स्थान पे आने वाली संख्या, अंक हो गए, संख्या नहीं अंक हो गए, उन अंकों को भी जोड़ना है। तो 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये इसके लिए इवन प्लेस हो गया। तो इवन प्लेस यानी कि सम स्थान पे आने वाली संख्याओं को दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप में किया कि पहला स्टेप में हमने ये किया और दूसरा स्टेप में हम ये करेंगे कि जो सम स्थान पे आ रहा है उसको भी जोड़ लेंगे, यानी कि दूसरे नंबर पे आया और चौथे नंबर पे आया। ऐसे अगर छठा नंबर होता तो छठा ऐड करते, 8वां नंबर होता तो 8वां ऐड करते। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, हमें जो इन दोनों को ऐसे करने से जो प्राप्त संख्या मिला, जो प्राप्त संख्या मिला उस संख्या का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या बड़ा है उस बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को माइनस करना, घटाना, क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो दोनों संख्या जो हम लोग इन ऐसे करने पे जो दो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। तो जब बड़े वाले छोटे में से माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए या तो 0 या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 के टेबल वाले आने चाहिए, 11 का टेबल में आने वाला संख्या चाहिए। तो क्या आना चाहिए इनके डिफरेंस में, डिफरेंस में अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, यानी कि 11 के टेबल यानी कि 11 का पहाड़ा वाला में भी कोई आ जाए, जैसे 11 22
फिर 33, 44 ऐसे करके कुछ आ जाए तो वो हमारा संख्या 11 से कट जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमें देखने हैं कि जो हमारा कौन सा अंक कौन से प्लेस पे आ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 अंकों वाली ये संख्या था तो 5 प्लेस कर लेना है। फिर देखना यह है कि कौन सा ऐसा अंक है जो ऑड प्लेस यानी कि विषम स्थान पे आ रहा है। तो 1, 3, 5 ये इसके लिए विषम स्थान है, तो विषम स्थान वाले को पहले जोड़ देना है। फिर क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या सम स्थान में आ रहा है, इवन प्लेस पे आ रहा है। यानी कि 2 और 4 इवन प्लेस था तो 2 और 4, अगर 6 नंबर आता तो 6 भी ऐड कर देते, फिर ये दो हमारी संख्या मिल जाती। फिर ये जो दो हमारी संख्या मिली, इन दोनों संख्या का कर देना है डिफरेंस, और डिफरेंस करने पे अगर 0 और 11 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो वो संख्या 11 से कटने वाली होगी, 11 से डिविजिबल होगी। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, किससे, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मैं यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 5, 3, 7 और ये हमारा हो गया 1, 0 और 5, 3, 7। मुझे एक नंबर सोच कर लेना पड़ेगा। 5 और 7 और यहां पे ले लिया 8। ठीक है, मैंने एक कितने डिजिट का हो गया, 2, 2, 4 और 2, 6 डिजिट का यहां पे मैंने एक संख्या ले लिया। इसे हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि देखना पहले ये है कि इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं। तो 1 दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान, यानी कि 6 अंकों वाली ये संख्या है। अब मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको विषम स्थान पे आने वाली जो संख्या है, अंक है, उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 के स्थान पे आने वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 0, तो ये कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। अब क्या करेंगे, जो इवन प्लेस पे आ यानी कि 2 और 4 और फिर 6 भी देखना है। तो 2, 4 और 6 स्थान पे आने वाली क्या हो गया, ये तो हम लोग ले लिए ऑड। क्या हो गया, ऑड। ऑड का सम निकाल लिए। अब है इवन का सम, इवन का सम निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 1 + 8, ये हमारा बन गया 3 और 1 4 और 8 4 12। तो ये हमारा क्या बन गया, 12 बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका कर लेंगे डिफरेंस। क्या कर लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 0। तो अगर 0 आ जाए या 11 के टेबल वाला आ जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा डिफरेंस कितना आया, 0। इसका मतलब ये 11 से कटने वाली संख्या है। ये जो संख्या हमने लिया ये 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल थोड़े से सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे लेते हैं 7, 3, 2, 5 ले लिया, 8 लेता हूं और चलिए मैंने यहां पे ले लिया 7, 3, 2, 3, 8, यानी कि 73,238 यहाँ पे एक मैंने संख्या ले लिया। ठीक है, इस संख्या को करना है कि क्या ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या मैंने बताया, पहले ऑड प्लेस को चेक करना है। तो ऑड प्लेस का क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे कौन आ रहा है, पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यानी कि ये 5 अंकों वाली संख्या हो गई। तो पहले देखना है कि 1, 3 और 1, 3 और 5, तो 7,
फिर उसके बाद 2, उसके बाद 8, ये दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 7, 9, 7 और 2 9, 9 8 17, 17 आ गया। अब क्या करेंगे, इवन प्लेस वाले को देखेंगे, इवन प्लेस का सम करेंगे, तो इवन प्लेस वाले को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इवन प्लेस में क्या है 2 और 4, तो 3 और 3 6, 3 प्लस 3 क्या हो गया हमारा आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6। अब मैंने क्या बताया कि इन जो भी हो इसका हम लोग को कर लेना है डिफरेंस, क्या कर लेना है डिफरेंस। तो जब इनका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस कर लेंगे, हम लोग इसका क्या कर लेंगे डिफरेंस जब कर लेंगे, जब इसका हम लोग डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस जब निकालेंगे तो 17 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 11, कितना बचेगा 11। मैंने बताया कि अगर 0 आए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा 11 से कट जाएगा। तो हमारा डिफरेंस अंतर कितना आया 11। इसका मतलब ये जो दिया हुआ संख्या था, ये जो दिया हुआ संख्या था ये हमारा 11 से कट जाएगा। आई होप इतना आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिए जा सकते हैं और उसको चेक किए जा सकते हैं, बशर्ते ध्यान में ये होना चाहिए कि जो मैंने रूल बताया, डिविजिबिलिटी रूल बताया, वो सब आपके दिमाग में अटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली क्लास थी, तो इसे जरूर इस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ट्रिक्स और ऐसे ही मैथ के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम लोग अगली किसी वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।